रात की 1 बज रहा है, नींद नहीं आ रही है। घर वाला सब सो रहा है, कूटेगा धर के। किसी को ये मत लगे मैं कहीं भूल में बैठी। ये हम नींद नहीं आने पे अपना दिन का सारा काम रात को ही निपटाते हैं। अगर उल्लू की तरह जगेंगे तो काम भी उल्लू की तरह रात को ही निपटाना पड़ेगा, वरना पता चला हम दिन में काम ही कर रहे हैं और रात में जग के नींद का वेट कर रहे हैं। सोई ही नहीं हूँ मैं, बिना सोए मैं 3 बजे पढ़ने बैठी हूँ। अभी तक मैं पहले तो मैं 12 बजे तक पढ़ाई करी, फिर सोने की कोशिश की तो थोड़ी देर रील स्क्रॉल की, फिर भी मेरा हुआ नहीं। फिर मैं 2:30 बजे उठ के ब्रेकफास्ट बना के आ गई मॉर्निंग का, आधा प्रिपरेशन करके आ गई। उसके बाद मैंने कपड़े फोल्ड कर लिए और मुझे अब भी नींद नहीं आ रही है। और अभी ये टाइम, अरे ये बंद हो गया, देखो 1 मिनट। हाँ, अभी ये टाइम हो रहा है 2:57, 3 बजने वाला है और मुझे अब भी तक नींद नहीं आई है। तो मैं काम करती हूँ, मैं भी पढ़ लेती हूँ। वैसे जितनी देर अभी पढ़ाई हो पाई मैं पढ़ लूँगी, और सुबह मेरे को जितनी देर सोने की इच्छा होगी मैं उतनी देर सो जाऊँगी, इच्छाओं पे नियंत्रण करते हुए थोड़ा। और फिर ब्रेकफास्ट का तो हो ही गया सीन, 15-20 मिनट में मेरा ब्रेकफास्ट मॉर्निंग में बन जाएगा, फिर मैं सो जाऊँगी। बट अभी का जो सिचुएशन है बहुत गंदा है, जब सोने को कहो तो नींद नहीं आ रही है। अभी ना डर का माहौल है, डर का बहुत है लाइफ में। खैर मैं बहुत बोलती हूँ, शांति के साथ आगे की पढ़ाई शुरू करते हैं। पढ़ रहे हैं हम हर्ष के विषय में, वर्धन साम्राज्य। ये बंद क्यों, इसको मतलब 1 मिनट, इसको सही कर लेते हैं। 3 बजे से शुरू करेंगे, तब तक इसका सारा सही करते हैं हम। निशाचर वाला ब्लॉग है, निशाचर। अब नहीं बंद होगा, क्लॉक घड़ी 2:59 समय हो रहा है। अब हम शुरू करेंगे। जब तक हम बेड पे थे हमको नींद नहीं आ रही थी, और जैसे ही हम पढ़ने बैठे ना हमको इतनी तेज़ तेज़ से मतलब जमाइयाँ आने लगी, इतनी तेज़ तेज़ से नींद आने लगी, मुझे लगा कि हो गया। पर मैं सोच के बैठी थी कि जो चैप्टर लेके बैठी हूँ उसको बिना फिनिश किए तो यहाँ से उठूँगी नहीं रे बाबा, नहीं तो ये ना क्या है, मन का क्या है वो भ्रम में डालता रहता है। तो इसीलिए मैंने मन को भ्रम में डाला और उसे बोला कि देख भाई, जब तेरे को रात को 12 से 2 तक नींद नहीं आई तो तुझे अब भी नींद नहीं आएगी, तो टेंशन मत ले। मैं जब तक ये चैप्टर क्लियर नहीं करूँगी मैं यहाँ से उठूँगी नहीं। और इसके लिए फिर मैंने पढ़ाई करी। देखो क्या होता है ना, कभी कभी हम अपना टाइम वेस्ट कर देता है कि रात का समय सोने के लिए होता है, दिन का पढ़ने के लिए होता है, तो अभी तो सोना ही चाहिए। ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो चलती रहती हैं इंसान के दिमाग में, बट ऐसा नहीं होता है। आप जब एक स्टूडेंट की लाइफ में होते हो, जब आपको कुछ अचीव करना होता है ना, तो क्या दिन और क्या रात, आपको जब समय मिलता है, जब आपको लगता है कि आपको अब पढ़ना चाहिए या आपके पास अभी खाली समय है, तो आपको पढ़ना ही चाहिए। आपको उसके लिए ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं पढ़ने के लिए तो दिन का टाइम सही है, पढ़ने के लिए तो ब्रह्म मुहूर्त सही है। जी नहीं, ऐसा तब है जब आपके पास पर्याप्त समय है कभी भी कुछ भी करने के लिए, आपने कुछ अचीव कर लिया है। क्योंकि काम करने के लिए कोई समय फिक्स नहीं है। जब कभी आपको ऐसा लगे ना कि अभी रात है, अभी सोने के लिए है, तो हम ये सोच सकते हैं कि हाँ किसी एरिया में तो अभी दिन हो रहा है, वहाँ पे सारे लोग काम कर ही रहे होंगे, तो हम भी उठ के काम कर लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उस समय उठो और वो काम करना शुरू करो जो आपकी करने की इच्छा है। इसके लिए बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि नहीं नहीं अभी नहीं, अभी हेल्थ पे असर पड़ेगा, अभी। अरे हेल्थ बनाने के लिए कुछ समय और मिलेगा। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि हेल्थ को पूरी तरह से नेग्लेक्ट करना है, नहीं, हेल्थ पे ध्यान देना है, बट जो ड्रीम्स है ना उनके लिए बहुत कम समय बचे हैं, और अगर कम समय बचे हैं तो उनका उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। और देखो पढ़ने में ना मेहनत लगती है, मेहनत से ज़्यादा मोटिवेशन का होना बहुत ज़रूरी है।
तो जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि अभी मेरे अंदर मोटिवेशन है, कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं अभी ही पढूं, पर हम सोचते हैं नहीं अभी रात है, कल सुबह से पढ़ेंगे। जी नहीं, अभी मोटिवेशन आया है, अभी ही पढ़ना शुरू करो, अभी ही वो काम करना स्टार्ट कर दो, तब जाके उसका कोई बहुत बेहतर रिजल्ट आपको मिलने वाला है। क्योंकि एक बार शुरू करने के बाद ना फिर उसको छोड़ने की इच्छा नहीं होती है, करते रहने की इच्छा होती है। और जब तक आप शुरू नहीं करते हो ना, फिर वो नेग्लेक्ट होता रहता है, वो काम मतलब टालता रहता है, इंसान टालता रहता है, प्रोक्रेस्टिनेट करता रहता है। इंसान का नेचर होता है ये। तो इसको इंसान को समझना चाहिए कि हाँ, हमको अभी ये करने की इच्छा है तो हम अभी ही ये काम कर लें। और ये पढ़ाई करते करते ना मतलब समय हो ही चला था और मुझे बहुत तेज़ से नींद आने वाली थी, पर मैंने सोच के रखा था कि जब तक ये चैप्टर क्लियर नहीं करूँगी यहाँ से उठूँगी नहीं। इसे तो मतलब ख़त्म करना ही है, क्योंकि भाई मन का क्या है, वो तो हमारे कंट्रोल में, उसको करना पड़ता है, वरना उसको जो चीज़ अच्छी लगती है उसको चाहिए ही चाहिए। अब उसको नींद आ रही है तो उसको सोने जाना है, उससे पहले उसको मस्ती करनी थी, उसको नींद नहीं आ रही थी। तो इसलिए ठीक है, मैंने भी थोड़ा सा और कष्ट किया और पढ़ाई करी। और मतलब 4 बजने में 4-5 मिनट ही बचे थे, तब तक मैंने पढ़ाई करी। उसके बाद फिर मुझे बहुत तेज़ नींद आई, मेरा चैप्टर कंप्लीट हुआ, तो फिर मैंने बंद किया सब कुछ और मैं जा कर के सो ही गई एकदम से। गुड मॉर्निंग। और जैसा कि मैंने सारा काम रात में फ़िनिश कर लिया था ब्रेकफास्ट वाला, तो 8 बजे तक मैंने अपने बच्चे को लंच प्रिपेयर करके दे दिया था। और हाँ, अभी 8:30 बजने में 10 मिनट बाकी है, 8:20 हो रहा है, 8:20, ठीक है। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं फटाफट नहा धो के ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, क्योंकि कल भी मेरा फास्ट था और थकान हुई है, निशाचरों की तरह जगी हूँ मैं रात भर। तो अब आंखें इतनी चुभ रही हैं कि खुल नहीं पा रही हैं। ओहो, खैर ठीक है गाइज, मैं नहा धो के आती हूँ, फिर ब्रेकफास्ट करेंगे साथ में। आई विल शो यू मैंने क्या बनाया है। वैसे ऐसे बता रही हूँ जैसे मैंने 56 भोग बनाया। नमक रोटी मिलेगा अभी खाने को, वही खाएंगे। चलो जाते हैं, फिर आते हैं। नहा के आ गए हैं हम, चाय बन रही है और चाय के बनते तक थोड़ा सा अपना हुलिया सही कर लेता है, फिर दिन भर इसी हुलिया में रहना है। देखो वहीं करते हैं और चाय के साथ ब्रेकफास्ट लेंगे। उसके बाद थोड़ी देर रिवीजन करेंगे जो भी रात को पढ़े थे, तो वो फ़ोन से एमसीक्यूज़ लगाएंगे उसके बाद नींद आएगी तो सो जाएंगे। क्योंकि आप लोग को व्लॉग अगर दिखेगा तो पता चलेगा कि मैं रात भर निशाचरों की तरह भटकी हूँ, मतलब मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो लेट्स टेक अ ब्रेक। पराठा, साबूदाने की खीर और चाय। अब बज चुके हैं 10 नहीं हुआ है, 10:09:54 हो रहा है। तो अब हम लोग पढ़ाई करेंगे और जो कल पढ़े थे उसका रिवीजन करेंगे, रिवीजन, और वो भी किसके थ्रू, एमसीक्यूज के थ्रू। ये बेस्ट वे है रिवीजन करने के लिए। एमसीक्यू सबसे अच्छे होते हैं। भले आपको वो लगेगा शुरू में कि जैसे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं ये वैसे एमसीक्यूज़ नहीं हैं, थोड़े इजी हैं या जैसे भी, बट इससे क्या होता है ना, आपका रिवीजन बहुत अच्छे से होता जाता है। कोई एक एक पॉइंट आपको बहुत अच्छे से मिलता है और आप उसको याद करते जाते हैं, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होता है। तो इसलिए चाहे जैसे भी एमसीक्यूज़ कहीं पे भी मिलते हैं तो उनको ज़रूर सॉल्व करें उस चीज़ से रिलेटेड। अब जैसे गूगल से कुछ एमसीक्यूज़ निकाल दिए
अगर रात में हमने पढ़ा है वर्धन साम्राज्य या कभी भी पढ़ा है तो दिन भर में एक आध MCQ उसके लग गए, तो इससे क्या है, डेट क्लियर हो गया है, उसका राज्य क्लियर हो गया है और उसके राज्य के शासन से संबंधित बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर होती जाती हैं। इसलिए मैं जब भी पढ़ाई करती हूँ तो मैं MCQs पे फोकस करती हूँ। मतलब मैंने जिस भी टॉपिक को पढ़ा है मैं उसका MCQs लगाती रहती हूँ, और उसके बाद पहले भी जो पढ़ा है उसके भी MCQs एक एक बार ऐसे चेक करती रहती हूँ। तो अभी तो क्या है, यूट्यूब है तो यूट्यूब में कंटेंट की कमी नहीं है। बहुत सारे ऐसे कंटेंट है, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो आपके लिए ऐसे बना बना के देते हैं, क्वेश्चंस देते हैं, तो आप उनको सॉल्व करते रहो। इससे क्या होता है, प्रैक्टिस बनी होती है। मतलब ये बनी रहेगी तो अच्छा है कि आपको MCQs सॉल्व करने आते हैं, एलिमिनेशन मेथड आता है, तो इट्स गुड। और जैसा कि मैं रात में सोई नहीं थी तो इस वजह से ये MCQs करते करते ही मेरी आंखें जो है बहुत भारी हो रही थी, मुझे नींद आने लगी थी बहुत तेज़। फिर भी मैंने सोचा था कि एक 1 आवर का MCQs है तो उसको 2x की स्पीड में बढ़ा के भले मैं देख लूँगी, तो वो हाफ आवर में फिनिश हो जाएगा और फिर मतलब ये संतुष्टि रहेगी कि मैंने पूरा दिन तो वेस्ट नहीं किया है, मैंने कुछ तो पढ़ाई की है। तो इसके बाद मैंने जब MCQs लगा लिया था तो MCQ लगाने के बाद फिर मैं रेस्ट करने चली गई थी। मैं सो गई थी थोड़ी देर, और सोने के बाद जब मैं उठी थी तो उठने के बाद फिर मैंने लंच प्रिपेयर कर लिया था। जो भी मेरा लंच था खाने के लिए वो सारा प्रिपरेशन करने के बाद मेरा बेटा स्कूल से आया, फिर मैंने उसको लंच कराया, उसके होमवर्क्स कंप्लीट कराए, क्योंकि उसको भी देखना मेरी ही ड्यूटी है, तो उसको पढ़ाना और ये सब करना मुझे अच्छा लगता है, उसकी केयर करना, उसे पढ़ाना स्पेशली। तो मैंने उसको पढ़ाया। मैं फिर दोपहर में सो के उठी और अभी दोपहर के हो रहे हैं 3:30 बज रहा है अभी, और अभी मैं फिर से पढ़ने बैठ रही हूँ। और अभी पढ़ूँगी तो मैं कम से कम 2 घंटे की स्टडी सेशन लगा लूँगी, मतलब 5 बजे तक, 5 साढ़े 5 बजे तक भी पढ़ती हूँ तो ठीक है, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। मैं रात में 1-2 घंटे और पढ़ लूँगी। तो अभी मैं जा रही हूँ पढ़ने। उसके बाद ये व्लॉग मैं एंड कर दूँगी, क्योंकि मैं रात का व्लॉग नहीं शूट कर पाती हूँ, नहीं कर पाऊँगी शायद, और वही निशाचर वाला अगर हुआ तो फिर से शूट करूँगी। जाते जाते एक बात कहना चाहूँगी कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना जो शुरुआत ही नहीं करते हैं, जबकि उनमें कैपेबिलिटी होती है, वो कर सकते हैं अगर वो करना चाहे तो। और देखो, पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है ना जो करने से अगर आपने जो सोचा है अगर वो आपको ना भी मिले तो भी आपको इसमें घाटा नहीं है, क्योंकि नॉलेज लेना कभी घाटा हो ही नहीं सकता है। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, आपको आप गेन कर रहे हो, तो इन्जॉय द प्रोसेस। और अगर आपने अभी तक ये ब्लॉग देखा है तो सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड। अभी के लिए बाय बाय।